नैना चिड़िया आज भोजन ढूंढने निकली थी, लेकिन आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई। उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक ही फल लगा हुआ था। चिड़िया वहां रुक जाती है। न जाने आज मुझे क्या हो रहा है। पूरा सर भारी भारी सा लग रहा है। क्या करूं? मुझे और आगे उड़ने का मन भी नहीं कर रहा है। आज मैं अपने बच्चों के लिए एक ही फल ले जाती हूँ। दोनों मिल बांटकर खा लेंगे। नैना चिड़िया हिम्मत करके वो फल लेकर उड़ती है। थोड़ी देर बाद वो अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। वो फल रखकर अपने बच्चों से कुछ कहना चाहे, लेकिन तभी वो घोंसले में गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मा, क्या हुआ आपको? आप आते ही सो क्यों गई हैं? कहीं आप हमारी किसी बात से नाराज तो नहीं हो गई हैं? मम्मा, आज तो हम कोई शरारत भी नहीं किए हैं, फिर आप हमसे नाराज क्यों हो गई? वो बच्चे बहुत छोटे थे। उन्हें इतना पता नहीं था कि अब उनकी मम्मा उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हैं और वो उनसे अब कभी भी बात नहीं करेंगी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। पास से रूपा चिड़िया जा रही थी, जो नैना चिड़िया की सहेली थी। वो बच्चों को परेशान देखकर वहां आती है। वो नैना चिड़िया को देखते ही समझ गई कि अब नैना इस दुनिया में नहीं रही। वो बच्चों को समझाने लगी। चुप हो जाओ बच्चों, अब तुम्हारी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। वो मर चुकी है। वो आप दोनों से अब कभी भी बात नहीं करेंगी। बच्चे इतना सुनते ही रोने लग जाते हैं। रूपा चिड़िया उन्हें रोते हुए देखकर बहुत दुखी हुई। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर मैं इन बच्चों को अकेले छोड़ दी तो कोई भी शिकारी पक्षी आकर इन्हें खा जाएगा। नहीं नहीं, मैं इन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। नैना भी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैं उसके बच्चों को इस तरह नहीं देख सकती। रूपा चिड़िया दोनों बच्चों को अपने घोंसले में ले जाती है और उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। उसकी भी एक बेटी थी, जिसका नाम पिंकी था। लो बच्चों, कुछ खा लो। इस तरह रोने से आपकी मम्मा वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? आंटी, अब हम अपनी मम्मा किसको कहेंगे? हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? अभी तो हम दोनों इतने छोटे हैं कि अपने लिए भोजन भी नहीं ला सकते। चुप हो जा मेरी बच्ची। तुम मुझे अपनी मम्मा कहकर बुला सकती हो। मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तुम लोगों को अपने पास रखूंगी। रूपा चिड़िया उन दोनों को अपने गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब लाडो और चिंटू उड़ने लगे थे। रूपा की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी। ये लो माँ, आज हम आपके लिए सेब लेकर आए हैं। अरे वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरे तीन तीन जवान बच्चे हैं। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखते हो। माँ, आप जो हमारे लिए करी हो, इतना तो कुछ भी नहीं है। हम आपका कितना भी सेवा क्यों न कर लें, लेकिन आपके आगे ये सब कम ही पड़ जाएगा। पिंकी उन दोनों की बात से बहुत गुस्सा हो रही थी। वो हमेशा उन दोनों से नफरत करती थी, क्योंकि वो दोनों उसके सगे भाई बहन नहीं थे। माँ, अब ये दोनों बड़े हो चुके हैं। इनसे कहो कि ये वापस अपने घोंसले में जाए। ये मेरा घोंसला है और मैं अब इन दोनों को नहीं रहने दूंगी। ये तो क्या कह रही है पिंकी? ये तुम्हारे बहन भाई है। तुम इनसे हमेशा क्यों लड़ती रहती हो? ये कहीं नहीं जाएंगे। ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है माँ, तो फिर आप इन्हीं के साथ रहो। मैं ही ये घोंसला छोड़कर जा रही हूँ। क्या करूं? न जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि पिंकी हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है। उसे कुछ भी कहती हूँ, वो हमेशा मेरी बात टाल देती है। और एक तुम दोनों हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो।
अब न जाने गुस्से से वो कहाँ जाएगी। माँ, आप चिंता ना करिए, मैं अभी छोटी को समझा कर लाती हूँ। लाडो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपनी बहन को ढूंढने निकलती है। वो पूरा जंगल देख ली, लेकिन अब तक पिंकी का कोई पता नहीं चल पाया। थोड़ी देर बाद उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, निकालो मुझे यहाँ से, बचाओ। लाडो वो आवाज सुनकर उस आवाज की ओर जाती है। वो वहां जाकर देखी कि पिंकी पानी में डूब रही थी। लाडो बिना कुछ सोचे समझे झट से पानी में कूद जाती है और पिंकी को कैसे करके पानी के बाहर खींचकर लाकर कर देती है। पिंकी तो बच गई, लेकिन लाडो पानी के तेज बहाव में बह जाती है। पिंकी रोती हुई वापस घोंसले में आ गई। पिंकी रोती हुई वापस घोंसले में लौट जाती है। पिंकी बेटी, क्या हुआ? लाडो कहाँ है? वो तो तुम्हें लाने गई थी ना? माँ, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से लाडो बहन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो मुझे बचाने के लिए खुद नदी में कूदकर जान दे दी। रूपा और चिंटू इतना सुनते ही रोने लग जाते हैं। पिंकी को भी अब एहसास हुआ कि प्यार में रिश्ते वाला खून होना जरूरी नहीं है, बल्कि रिश्ते तो एहसास से होते हैं। लेकिन अब समझने से क्या फायदा, लाडो तो अब वापस आने वाली नहीं थी। एक हरे भरे जंगल में 3 पक्षियां रहती थीं, जो तीनों दोस्त थीं। चंदा कौवी, नैना चिड़िया और सुरीली तोती। अरे सहेलियों, आज जंगल में मोर महाराज आए थे। उन्होंने बताया है कि कल पूरा दिन बहुत तेज की बारिश होगी। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। पानी बिना जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। अब बारिश हो जाने के बाद चारों तरफ फिर से हरियाली ही हरियाली छा जाएगी। हाँ, और कल मैं उस तालाब के पास जाऊंगी। कहते हैं कि बारिश में उसका पानी जादुई हो जाता है और वो तालाब बोलने भी लगता है। आज तक जो भी वहाँ गया, वो कुछ ही दिनों के बाद बहुत अमीर हो जाता है। अरे नहीं चंदा, तुम वहाँ मत जाओ, लालच करना बुरी बात है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। जो होगा वो देख लूंगी मैं। तुम ये भाषण मुझे मत दो। मैं जो कुछ भी करने जाती हूँ, तुम पहले ही बीच में टोक देती हो। दोनों सहेलियां चंदा की ऐसी बेरुखी बातें सुनकर चुप हो गईं। अगले दिन बारिश होना शुरू हो गया। चंदा झट से उस तालाब के पास पहुंच गई। उसके जाते ही तालाब चमकने लगा और उसके अंदर से एक आवाज आई। स्वागत है वो आसमान के पंखों वाले मेहमानों। मैं बोलने वाला तालाब हूँ, और जो मुझसे वादा करेगा कि मेरा रहस्य किसी को नहीं बताएगा, मैं उसे एक चमकता हुआ हीरा दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर मेरा ये रहस्य तुम किसी को भी बताए तो तुम तुरंत जलकर भस्म हो जाओगे। नहीं नहीं तालाब जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके इस रहस्य को किसी को नहीं बताऊंगी। आप मुझे जल्दी से वो जादुई हीरा दे दें, मैं तो उसी के लिए यहाँ आई थी। तालाब उस पर भरोसा कर लेता है और अपनी अंदर से एक चमकता हुआ हीरा चंदा को दे देता है। जाओ, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। चंदा वो जादुई हीरा लेकर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से जब नैना और सुरीली बाहर कहीं चली जाती थी, तो चंदा उस हीरे से अपनी इच्छाएं मांगने लगती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वह बहुत अमीर होती चली गई। जंगल के सभी पक्षी यह सब देखकर बहुत सोच में पड़े थे। बहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो चंदा एक काम करने के लिए 1000 बार सोचती थी, वो इतने ही कम दिनों में इतना अमीर कैसे बन गई। हम कुछ भी नहीं जानते रूपा कि वो क्या करती है क्या नहीं। उसे हम दोनों से दोस्ती तोड़े बहुत दिन हो गए हैं। अमीरी के कारण वो हम सभी को भूल गई है। हाँ, बात तो ठीक ही कह रही हो। चलो, हमें क्या, करने दो जो कर रही है। चंदा कौवी इतनी घमंडी हो गई थी कि वो अपनी बचपन की सहेलियों को भी बस एक पक्षी को छोड़कर, जो कालू कौवा था,
चंदा उस कौवे से बहुत प्यार करती थी। अरे चंदा, जंगल के सभी पक्षी हैरान हैं तुम्हारी अमीरी को देखकर। आखिर ऐसी कौन सी चीज तुम्हारे हाथ लग गई है कि तुम इतना अमीर बनती जा रही हो? क्या तुम अपने प्यार को भी नहीं बताओगी? नहीं नहीं कालू जी, मैं भला तुमसे क्या छुपा सकती हूँ। तुम तो मेरे सुंदर कालू हो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरे पास एक जादुई हीरा है जिससे मैं अमीर बनती जा रही हूँ। फिर चंदा धीरे धीरे करके कालू को सारी बात बताने लगी। वो जादुई तालाब से जो वादा की थी, उस वादे को वह पूरी तरह से भूल चुकी थी। सारी बात वह कालू को बता देती है। अरे वाह चंदा, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। तुम बहुत समझदार हो। चंदा, अगर उस दिन तुम अपनी सहेलियों की बात मान ली होती तो आज इतना अमीर नहीं बन पाई होती। कालू उसकी बहुत तारीफें करता है। चंदा कालू के मुंह से खुद की तारीफें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वो चमकता हुआ हीरा उसकी ओर आता है और उसके पास आकर एक जलती हुई आग में बदल गया और चंदा को जलाकर वहीं भस्म कर देता है। कालू तो डर के मारे वहां से भाग निकला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच हमेशा नुकसान ही देता है।